मैंने बचपन में कभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनूंगा। बचपन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया मेरे में कि फ़ोटोग्राफ़ी भी कोई चीज़ है एंड फ़ोटोग्राफ़ी भी करियर हो सकता है आगे जाके। एंड बीइंग अ फोटोग्राफर, इट्स रियली वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। लोग तुमसे ऐसे बात करते जैसे कि कोई भिखारी से भी ऐसे बात नहीं करते रहेंगे। लाइक पीपल डोंट गिव शिट अबाउट फोटोग्राफी। आई डोंट नो व्हाई। इट्स एन आर्ट, it's a creativity. Well, today I'm going to tell you something really very dark things and the conspiracies of photography. Welcome to my video. People love photography and those people who click the pictures और जो अपने फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं दूसरों से, everyone loves photography and we know that कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। जो भी हम फ़ोटोज़ खींचते हैं, it tells the truth, it tells the reality of everything or every situation, but that's a lie. The photo or the camera never tells you the truth. The truth is about manifesting people that कि तुम्हारे clients या जो तुम लोग किसी के फ़ोटोज़ खींच रहे हो कि वो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, कि वो ज़्यादा कितने अच्छे दिख रहे हैं। It depends on that. एक साइड ऐसे फोटोग्राफर्स रहते हैं जो सिर्फ अपने हॉबीज़ के लिए फ़ोटोग्राफी करते हैं। And the other side there are those photographers who manifest people to fulfill their desires. And nobody is paying a photographer to make their wife look ugly. Really, isn't it? एक जो भी skilled photographer रहता है, जो भी professional photographer रहता है, वो एक गंदी सी जगह को एक पैराडाइज की तरफ बना सकता है एंड वही पैराडाइज को वो एक गार्बेज की तरफ बना सकता है। That's the real truth. Photography is all about lighting and composition. तुम्हारी लाइट अच्छी रहेगी तो ही तुम्हारा फ़ोटो अच्छा आने वाला है। So photography was invented in 1826 by the inventor called Joseph Niepce. He invented photography by using silver nitrate plates जिस पे लाइट अट्रैक्ट होती थी और उससे ही फोटोज़ क्लिक होते थे। That's why light is called photography. Photon means light and graphene means to draw. It means drawing light. सिंपल। धीरे धीरे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे आगे आगे फोटोग्राफी के, वैसे ही जोसेफ नीप्स का पार्टनर लुइस डॉगरो एंड द लुइस डॉगरो टुक ओवर जोसेफ नीप्स। फिर 1839 में लुइस डॉगरो ने एक अपना प्रोसेस शुरू किया जिसको कहा गया डॉगरो टाइप एंड वहाँ से फोटोग्राफी दुनिया में स्प्रेड होती गई। And on 19 August 1839 फ्रेंच गवर्नमेंट ने फोटोग्राफी को पब्लिश कर दिया पूरे वर्ल्ड में एंड इट गॉट इट्स ओन पेटेंट। इसलिए 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट होता है। ये कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करने से पहले मैं कैनन की हिस्ट्री बताता हूँ। कैनन वॉज एस्टैब्लिश on 10th August 1937 एंड इसके कुछ 5 फाउंडर्स थे। ये अकेले आदमी का काम नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करना इज़ नॉट रियली पॉसिबल विथ अ सिंगल पर्सन। एंड स्टार्टिंग में कैनन वॉज नॉट इनटू कैमरास
they were producing the printers. Canon initial business was producing printers. शुरुआती में बहुत सारे प्रिंटर्स बेचे उन्होंने एंड दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट. देन धीरे धीरे जैसे कोडैक ने एंटर किया एंड फिर सोनी ने एंटर किया कैमरास में, वैसे कैनन ने भी स्टार्ट किया कैमरास बनाना. फिर धीरे धीरे जैसे कैमरास बनाते गए तब उन्होंने पहली बार दे मेड द फर्स्ट 1080p रेजोल्यूशन कैमरा 5D Mark II जो 2006 में आया था. एंड वो सिर्फ पहला ही कैमरा था जिस कैमरा में 1080p रिकॉर्डिंग हो रहा था, वो भी एक DSLR में. एंड फिर उसके बाद फिर पहला 4K कैमरा उन्होंने निकाला 2012 में जो कि 1DC था, फुल फ्रेम DSLR था प्रॉपर. बाकी कोई सिनेमा कैमरास में तब तक 4K रेजोल्यूशन का रिकॉर्डिंग नहीं आया था. एंड इन 2020 नाउ Canon R5 with 8K recording resolution, 8K recording format, 8K मतलब 8000 पिक्सल्स. एंड ये जो रेजोल्यूशन है वो किसी कैमराज में नहीं है अभी तक, नॉट इवन इन Arri Alexa और Red, such big cameras, such heavy cinema cameras. बट Canon ने पहला 8K रेजोल्यूशन कैमरा निकाला. हाउ, कहाँ से उन्हें ये टेक्निक मिली या फिर कहाँ से ये फार्मूला मिला उन्हें ये 8K कैमरा बनाने का? द न्यू Canon EOS R5 दुनिया का पहला 8K मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा by the most powerful company and the biggest company of the cameras called Canon. बट जब भी Canon ने ये अपना नया कैमरा निकाला EOS R5, at that time people were really shocked कि इतना ज़्यादा रिकॉर्डिंग 8K रेजोल्यूशन कैसे हैंडल कर पाएगा ये कैमरा. लाइक सिनेमा कैमराज में भी इतना रेजोल्यूशन है नहीं अभी तक. कोई भी देखो, एक इवन इन Arri Alexa द वर्ल्ड्स बेस्ट सिनेमा कैमरा, उसमें भी नहीं है 8K रेजोल्यूशन. बट ये सोचने वाली बात है कि अगर तुम लोग 8K रेजोल्यूशन में शूट करोगे वीडियोस तो लाइक एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी उतना हैंडल नहीं कर पाएगी. एंड द एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑल्सो डजंट हैव that capacity of editing. And even in the devices which you are editing, कोई भी अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में तुम लोग एडिट कर रहे हो the laptop will crash. एंड जब कैमरा यूज़ करने लगे लोग EOS R5 तब उन्हें धीरे धीरे नोटिस करने लगे वो लोग कि हीटिंग इश्यूज बढ़ रहे हैं इसमें बहुत. द कैमरा इज गेटिंग वेरी हीट. दैट्स एंड ऑफ कोर्स कि अगर 8K में रिकॉर्डिंग करोगे तो हीट तो बढ़ेगा ही, सेंसर पे भी प्रेशर आएगा बहुत. Canon officially announced the EOS R5 and EOS R6 after months of teasing out information. Now, leading up to this announcement, Canon pretty much has shared all the key specs of the EOS R5, including its ability to shoot 8K RAW internally using the Hole sensor. Now, here we are a few days after the EOS R5's announcement, and all people can talk about is how bad this camera is going to be in regards to overheating when shooting video. I think some people are forgetting that this camera, at least based on its specs, has the potential to be an amazing stills camera. There was an interview with Katsuki Nagai, product management director of image communication business of Canon Europe. उनके साथ भी इसी टॉपिक पे बातचीत हुई about the heating issues. He labeled it as conspiracy. People was saying that कि Canon अपने सिनेमा कैमरास या जो भी और प्रोफेशनल कैमरास है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज अगर ये कैमरा लोग ज़्यादा बाय करने लगे तो बाकी के कैमरास बिकेंगे नहीं. सो दैट्स व्हाई दे पुट रिकॉर्डिंग लिमिट इन EOS R5. एंड मे बी किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है या क्या हो सकता है आगे, कि Canon और क्या आगे कर पाएगी या कर सकेगी. ये तो कुछ नहीं है, बट अभी जो मैं बोलने वाला हूँ दैट विल स्केयर द हेल आउट ऑफ यू.
आई मीन कैमराज में ये ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ से कब आई? इन 1998 द सोनी कंपनी मेड द नाइट विजन कैमरा इन 1998. दे मेड द कैमकॉर्डर. नाम तो सुना रहेगा मे बी, तो तुम लोगों ने देखा रहेगा कि लाइक पुराने टाइम में लाइक 90s में वगैरह VHS करके एक नाम था कैमरा शूटिंग फॉर्मेट का, जब लोग ऐसे हाथ में पकड़ते थे कैमरास एंड दे वर लाइक शूटिंग फिल्मिंग एवरीथिंग. एंड कैमकॉर्डर भी पहला कैमकॉर्डर सोनी की तरफ से आया. दे इन्वेंटेड द कैमकॉर्डर इन 1983 एंड इट यूज्ड टू कम इन डिजिटल VHS टेप्स और कैसेट्स, जो हम कैसेट डालते थे पहले एंड फिर उसको रिकॉर्डिंग करते थे, फिर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते थे. एंड इन 1998 सोनी ने अपना नाइट विजन कैमरा इंट्रोड्यूस किया. फिर जो हम लाइक नाइट में भी वीडियोस ले पाए अच्छे क्वालिटीज़ में अंधेरे में. एंड फिर जब वो कैमरा लॉन्च हुआ कैमकॉर्डर, तब इतना ज़्यादा हाइप हो चुका था उसके लिए कि people were crazy. It worth $700 something, and that not exactly 700 but around that much. And फिर इस कैमरा के बारे में मैंने जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा मैंने इसके बाद, that was really very horrible. I don't know कि ये ऐसे कैसे हो सकता है. आई मीन मे बी कुछ टेक्निकल फॉल्ट रह सकता है कैमरा का, बट अगर वो कैमरा को तुम लोग नाइट विजन मोड में शिफ्ट करोगे तो इट वर्क्स लाइक एन एक्सरे विजन. दैट कैमकॉर्डर यूज्ड टू सी थ्रू योर क्लोथ्स. लाइक दैट्स रियली वियर्ड राइट, बट ऐसे हो रहा था एंड दैट्स द ट्रुथ. द कैमरा वॉज वर्किंग लाइक एक्सरे विजन. जो तुमने अंदर पहना है अपने कपड़ों के अंदर या कपड़ों के अंदर के पूरे बॉडी पार्ट्स वॉज विजिबल. एंड सम पीपल एंड बहुत से लोगों ने इसका मिसयूज़ किया. दे वर रिकॉर्डिंग द वीडियो फुटेजेस ऑफ वुमेन्स. एंड तुम लोग ही सोचो अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तो क्या रिएक्ट करोगे तुम लोग. तुम लोग को पागल हो जाओगे तुम लोग लिटरली कि ऐसे कैसे हो सकता है. मैंने बहुत रिसर्च किया इस टॉपिक पे एंड आई फाउंड दिस वीडियो. Go into night vision mode. Right now we're in night vision mode. As you see, everything's completely washed out, as any night vision cameras anymore will do. But I'm going to take this 950 nanometer infrared filter and screw it into the end. And this is what you get. Remember, she's got a purple shirt underneath that black. This is back to normal mode. And this is that IR filter, 950 nanometers. That's what causes that. Here's the picture-in-picture with the lens down in the left corner under normal conditions. Alright, here's another example. I have this clothes basket draped under this black drape, and I'm going to go into night vision and put the filter on. Here's the main camera's in night vision mode. The small camera at the bottom left is normal. I'm putting that filter on now. See right through that black cloth. Go back to normal mode. There's normal mode right here. एंड ये देख के मेरा लिटरली दिमाग हिल गया. एंड ये जो फुटेजेस है ये सिर्फ
जो भी डार्क क्लोथ्स है उसके अंडर ही विजिबल हो सकता है, बिकॉज डार्क कलर एब्जॉर्ब रेड इंफ्रारेड वेव्स, एंड शायद मे बी इसके वजह से ही ज़्यादा विजिबल हो सकता है, और मे बी फॉल्ट भी हो सकता है सोनी का या नहीं भी, डोंट नो। वाईफाई हैक करके किसी का पासवर्ड चुराना इज द मोस्ट कॉमन थिंग इन द वर्ल्ड। सब लोग करते हैं, ये लोग, तुम लोग भी करते रहोगे, तो बच्चा भी करता है आज। बट हैव यू एवर लिसन दैट कैमरा वाईफाई हैक होना? आई मीन कैसे? सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड दैट कि जो भी DSLR कैमरास का जो वाईफाई रहता है, जो भी कैमरा का वाईफाई रहता है वो अगर कोई भी डिवाइस से कनेक्टेड रहता है तो उसमें रैमसमवेयर वायरस के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यस, द रैमसमवेयर वायरस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस वायरस, बट यू कैन से दैट द कोरोना वायरस ऑफ द कंप्यूटर्स और द डिवाइसेस। रैमसमवेयर एक मैलवेयर के थ्रू आता है जो हम लोग फाइल्स वगैरह डाउनलोड करते हैं विथ एन ईमेल अटैचमेंट दैट गेट्स डायरेक्टली इनटू अ कंप्यूटर। ये मैलवेयर बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज में फैलता है। इवन इन माई डैड्स कंपनी ये जो वायरस फैल गया था पूरे सर्वर्स में, इट क्रैश्ड ऑल द सर्वर्स, ऑलमोस्ट ऑल दी सर्वर्स, एंड फिर उन्हें हमेशा कंपनी में रहना पड़ता था, लाइक 2-3 हफ्ता लग गया इसको ठीक करने में। जब हम अपने फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र करते हैं फ़ोन में या कंप्यूटर में तो एक ऑप्शन आता है कॉल्ड PTP, मीन्स पिक्चर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टू ट्रांसफ़र द डिजिटल फाइल्स, एंड इसी वजह से ट्रांसफ़र करते वक्त रैमसमवेयर आ सकता है। एंड द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट इज़ दैट कि ये सब कैनन के DSLRs में होता है। इट्स रियली वेरी सैड, बिकॉज कैनन हमेशा अपने फॉर्मवेयर अपडेट करता रहता है अपने वेबसाइट्स पे, एंड जब वेबसाइट से डाउनलोड करते तब उसी समय में भी आ सकता है। एंड द कॉन्स्पिरेसी इज दैट कि कैनन माइट बी स्टीलिंग द डेटा फ्रॉम आवर कैमरास एंड आवर कंप्यूटर्स। इट्स रियली वेरी अनबिलीवेबल, बट इट्स जस्ट अ थियरी कि ये सिर्फ एक थियरी है, इसका कोई प्रूफ या कोई फैक्ट है नहीं। तो प्लीज़ डोंट टेक इट एज सीरियसली, डोंट। इफ़ आई हर्ट योर सेंटिमेंट्स देन आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड जैसे जैसे मैं आगे आपको थियरीज़ और बताऊंगा वैसे ये थियरीज़ और ज़्यादा डार्क होने वाली है, या इससे भी ज़्यादा और डार्क थियरीज़ है मेरे पास। सो कीप काम, रिलैक्स एंड लिसन। You guys must have seen ghost caught on camera, the videos and the pictures on internet, right? मैंने भी बहुत सारे देखी ऐसे वीडियोस और फोटोज़ जिसमें घोस्ट कैप्चर हुए, एंड समटाइम्स दोज पिक्चर्स एंड वीडियोस आर रियली फेक, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं, एंड पीपल से दैट, बट सम पिक्चर्स आर रियली ट्रू। सो this is a real story about a ghost who was captured on a camera, the Brown Lady of Raynham Hall. The Brown Lady, known as the Lady Dorothy Walpole. She was the sister of Robert Walpole, who was the first Prime Minister of Britain, and she was the second wife of Charles Townshend, जो कि एक बहुत नटोरियस आदमी था अपने गुस्से को लेके, एंड उसे गुस्सा बहुत कम कंट्रोल होता था। सो जो चार्ल्स टाउनशेंड था उसको पता चला कि हिज वाइफ हैज़ कमिटेड एडल्ट्री विथ लॉर्ड वॉटन। सो चार्ल्स टाउनशेंड ने उसके वाइफ को एक रूम में बंद कर दिया था रेनहम हॉल के, एंड एक्चुअली उसने उसको पनिशमेंट दिया था। शी वॉज लॉक्ड इन अ रूम अंटिल अ डेथ। वो अपने मरने तक उसी रूम में लॉक थी, एंड फिर उसकी डेथ हो गई 1726 में ड्यू टू स्मॉल पॉक्स। एंड इन 1836 चार्ल्स टाउनशेंड कॉल्ड सम गेस्ट एट हिज हाउस कि लाइक चिलविल मारने के लिए बुलाया रहेगा मे बी, एंड रहने के लिए बुलाया एक्चुअली। तो फिर
जब रात हो गई एंड जो गेस्ट सोने को जाने वाले थे, उन्होंने अपने रूम में द ब्राउन लेडी उसको देखा, उसका घोस्ट देखा उन्होंने। उसको ब्राउन लेडी बुलाते हैं बिकॉज शी यूज्ड टू वेयर ब्राउन ड्रेस एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन somebody saw her ghost in real. And on 19 September 1936, Herbert Proven and his assistant was working for Country Life magazine for an article. Herbert Proven was a photographer, a photojournalist, you can say. They claim that कि उन्होंने एक staircase का फोटो लिया जहाँ पे something like vapor, एक वुमन फॉर्म हो रही थी वेपर में, ऐसे स्मोक्स बाहर आ रहे थे एंड इट शेप्ड लाइक अ वुमन एंड हर्बर्ट प्रोवन क्विकली took out his camera and he clicked it. Then after like few weeks, when the photo was developed, the most popular image of brown lady came out, and the photo was published on 26 December 1936 on Country Life magazine. The conspiracy is that कि जो फोटोग्राफर था उसने फोटोग्राफर फेक्ड द फोटो, वहाँ पे वो घोस्ट वैसा कुछ नहीं था एंड जो भी वो लाइक वेपर जैसा घोस्ट दिख रहा था वो औरत का, दे फेक्ड इट बाय पुटिंग ग्रीस और स्मज ऑन द लेंस ऑफ द कैमरा and still it's not revealed is that ghost is real or not, or it's a fake image. Look at this photo. This photo is called Godard Squadron photo. ये फोटो में तुम्हें क्या दिख रहा है? सब लोग ग्रुप फोटो के लिए खड़े हैं and it feels like कोई ओकेजन है and कोई कुछ सेरेमनी का फोटोज है, something like that. These photos are of army people. और ये फोटो आई गेस वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम का 1920 तक. बट इस फोटो को देखकर कुछ वियर्ड नहीं लग रहा है ना कि इसमें कुछ घोस्ट वगैरह है या राइट, व्हाट डू थिंक? बट इफ यू जूम दिस फोटो you can see something like face structure, a half face. Did you saw that? Now that is really very scary. But ये फोटो जब डेवलप होके आई एंड द ग्रुप और जो आर्मी वाले लोग थे जिन्होंने ये ग्रुप फोटो खिंचवाई थी, दे सॉ दैट कि ये सच में फ्रेडी जैक्सन है, या द फ्रेडी जैक्सन whose ghost is there behind that person जो तुम लोगों ने देखा अभी. And they were literally shocked कि ये ऐसा कैसे हो सकता है. एंड जिस दिन ये फोटो क्लिक करवाया था उसी दिन फ्रेडी जैक्सन का फ्यूनरल था. उसकी डेथ हो गई थी एयरप्लेन के प्रोपेलर में आके. ये फोटो बहुत सारे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में वगैरह स्प्रेड हुई, बट इसकी इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं करना चाहता. एवरीवन वाज स्कैर्ड. सम पीपल वर क्लेमिंग दैट इट्स अ होक्स, बट द फोटोग्राफर हु क्लिक दिस पिक्चर ही सेड दैट कि मे बी इट्स अ मोशन ब्लर. मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लिक करते हैं तो अगर वो मूविंग में रहेगा या फिर कैमरा का शटर स्पीड ज़्यादा कम रहेगा तो वो एक मोशन सा ब्लर आता है उसमें कि थोड़ी जो ऑब्जेक्ट रहता है थोड़ा मूव होता है एंड उसकी वजह से कैमरा जब कैप्चर करता है इमेज इट लुक्स लाइक दिस. तुम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा कि तुम लोग कोई फ़ोटो खींचते हो जल्दबाजी में तो इमेज जो फ़ोटो रहता है वो थोड़ा शेकी आता है, राइट? दैट इज़ कॉल्ड मोशन ब्लर. बट अगर ये आदमी की फ़ोटो और ये घोस्ट की फ़ोटो एक साथ करेंगे तो दे बोथ लुक सेम. इट इज़ अ फेस ऑफ वन पर्सन ओनली. मे बी ये कोई टेक्निकल फॉल्ट रह सकता है या सच में मोशन ब्लर हुआ रहेगा, और ये सच में फ्रेडी जैक्सन का घोस्ट है.
There are many photographers who create memories and who captures glorious moments. But have you ever seen such kind of photographer who clicks vulgar pictures? Nobody would like to see such kind of photographs, right? But इस दुनिया में कुछ ऐसे crazy photographers है जो तुम्हें पता भी नहीं रहेंगे. And here is a story about a crazy Korean photographer who shocked the whole nation. On a cold winter day in 1983, some kids were playing on a mountain and खेलते खेलते उन बच्चों ने देखा कि कुछ bushes में एक statue गिरा हुआ है. वो ज़मीन पे गिरा हुआ है. Then they went there to see what is that exactly. And जब उन्होंने वो देखा, there was a dead body on the ground. एक औरत की dead body गिरी हुई थी. And she was froze. Then पुलिस ने वो बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया. Then they came to know ये डेड बॉडी एक 24 साल की लड़की की है जो एक बार्बर शॉप में काम करती थी. And she didn't had any external injuries. The cops claim that कि ये homicide हो सकता है maybe. She killed herself by consuming poison. And फिर थोड़ा और पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया उस पर. And they came to know that Don Sickly नाम का एक बंदा उसका रेगुलर कस्टमर था. उसे कुछ 3 वीक से जानता था. एंड फिर जब पुलिस उसके घर पे पहुंचे डॉन सिकली के, तो डॉन सिकली ने अपने फ़ोटोज़ दिखाए जो कि वो खींचता था फ़ोटोज़ वगैरह. ही वॉज अ फोटोग्राफर. द गाय डॉन सिकली वॉज अ फोटोग्राफर. एंड फिर उसने अपने फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए. जब पुलिस ने फ़ोटोज़ देखे, इट वर लाइक समथिंग 100 फोटोज़ थे. The whole 100 pictures was of nude women. Nude women were posing like a victim stabbed by a knife. बहुत से फोटोज़ तो फेक थे उस. एंड फिर डॉन सिकली ने बताया पुलिस को कि वो ये अपने काम के लिए कर रहा है. ही इज़ वर्किंग ऑन अ थीम कॉल्ड डेथ. एंड उस पर वो फोकस करने की कोशिश कर रहा है. एंड इसी तरह उसने पुलिस को कन्विंस किया. एंड उन फोटोज़ में से एक फ़ोटो उसके वाइफ का भी था. वो उसमें जिंदा दिख रही थी. सो पुलिस डिडंट हैड एनी चॉइस. सो दे वर ट्राइंग टू लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस. बट सडनली पुलिस ने एक फ़ोटो देखा जो डॉन सिकली वॉज हाइडिंग. एंड दैट वॉज द फोटो ऑफ दैट वुमन. वो फोटो वो वुमन का था जो माउंटेन पे मिली थी मरी हुई. तो फिर पुलिस स्टार्टेड सर्चिंग हिज हाउस. फिर वो अचानक उसके बेसमेंट में गए and they saw much more photographs of that same woman, and those pictures which he took, it was really very horrible. वो उसके मरने के टाइम सीक्वेंस के हिसाब से फोटोज खींचे हुए थे. एंड हर एक सेकंड के पिक्चर्स थे. वो जो इमोशंस थे जो स्क्रीम कर रही है, हर एक फ्रेम क्लिक किया हुआ था. It were clicked when she was dying in the pain. Don Sickly was arrested for a murder, but he was just saying कि ये सब fake है, photos are not real. She was just acting for the photo. वो सिर्फ like acting कर रही थी, modeling कर रही थी अपने pictures के लिए. And फिर जब पुलिस ने zoom करके देखा photos को, then they realized that कि वो लड़की के जो skin hair है वो हर एक फोटोज में टिल्ट डाउन होते जा रहे हैं. एंड ये स्किन हेयर जब टिल्ट डाउन होते हैं, देन इट मीन्स द पर्सन इज डाइंग. देन डॉन सिकली ने बताया कि पुलिस को कि उसने कैसे कन्विंस किया उस वुमन को अपने फ़ोटोज़ के लिए. डॉन सिकली ने कहा उस वुमन को कि वो उसको अगर वो उसके लिए पोस्ट करेगी तो अच्छी मॉडल बनाएगा, उसको टॉप फेमस मॉडल बनाएगा. एंड उसने उस लड़की को पोटेशियम साइनाइड का पिल दिया. बट शी थॉट दैट इट्स जस्ट अ मेडिसिन. देन व्हेन शी टुक दैट, फिर शी वॉज डाइंग इन द पेन. एंड वही पेन में उसने फ़ोटो क्लिक की. ये इमेजिन करके कैसा लग रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड राइट. डॉन सिकली ने अपने फ़ोटोज़ के लिए एक लड़की का मर्डर किया. आई कांट बिलीव कि ऐसे भी लोग रह सकते हैं.
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। एंड बहुत मेहनत से बनाया ये वीडियो मैंने। इट टुक मी 1 month ऑफ रिसर्च ऑन दिस। एंड कुछ बातें यहाँ पे लोगों को अच्छी भी नहीं लगेगी। एंड आई डोंट नो, ये वीडियो को रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए सिर्फ बस। अगर कोई भी इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कोई भी पार्ट स्ट्राइक लगा रहेगा या फिर मैंने कट किया रहेगा तो समझ लेना कि कुछ बुरा होने वाला है।